कि हम अपने आप को बस ये बोले कि हाँ हम बहुत महान हैं, हम बॉक्सर हैं, हम गिटारिस्ट हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम स्विमर हैं, ये है वो है, हम राजा है, हम टेरियस द वन है, हम साइरस द वन है, हम गाइस आज ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और वो है स्किल। आज इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से तुम किसी भी स्किल के अंदर मास्टर कर सकते हो या फिर एटलीस्ट थोड़े से बेटर हो सकते हो। अब तुम बोलोगे कि जब तेरे पास स्किल नहीं है तो तू सिखा क्यों रहा है। बेसिकली मैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में नहीं सिखा रहा, मैं बस एक जनरल जो होता है किसी भी स्किल के अंदर अच्छा करना, मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना किसी टाइम पे तो मैंने भी कोई ना कोई स्किल में अपने आप को निहारा ही है, अपनी स्किल पॉलिश करी है। एंड ये जो तुम वीडियोस देख रहे हो मेरी, ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते बट हाँ आ जाते हैं 8 से 15 व्यूज़ हर वीडियो पे। एंड मेरी वीडियो की जो बनाने की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। एंड मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मेरे पास टॉपिक नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास टॉपिक नहीं है पिछले 4-5 दिनों से, बट स्टिल मैं जैसे तैसे टॉपिक्स के बारे में सोच के टॉपिक्स उसको सोचता हूँ। एंड उसके बारे में बोलना क्या है, उसके अंदर ही बोलना क्या है ये भी सोचता हूँ। चैट जीपीटी की भी हेल्प ले लेता हूँ। एंड उसके बाद वीडियोस को बनाता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से आवाज़ आ रही है, 1 मिनट में कमरा मैंने बंद कर दिया। आई होप थोड़ा सा बेटर हो चुका हो, बाकी मुझे पता नहीं है, बट स्टिल मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने अभी ये चीज़ करी, बाहर कुछ शोर हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, फिर भी मैंने इन सब लिमिटिंग माइंडसेट्स को साइड में हटा के अपनी जो वीडियो बनाने का काम है मैंने उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ एंड मैं वीडियोस बना रहा हूँ। एंड अभी तो मेरी थोड़ी सी और बेटर स्किल हो चुकी है। मैंने अभी देखा कि मैं कैमरे में देख कर ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि इट इज़ एक बेटर वो है तरीका वीडियोस बनाने का। क्योंकि पहले मैं इधर उधर देख के वीडियोस बनाता था। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, अब इस बारे में बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से स्किल में हम कोई भी महारत हासिल कर सकते हैं या फिर पॉलिशिंग अपनी स्किल की कर सकते हैं। एंड उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जस्ट शो अप, जो कि मैं बताता रहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है ना तो तुम्हें वो स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी या फिर वो तुम्हें बोरिंग लगेगी या फिर तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि तुम ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकते। एंड ये जो चीज़ है ना ये हर बंदे को आती है भाई, ये हर बंदे को आती है, कोई भी हो, चाहे नीरज चोपड़ा, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि एक बारी में ये मैं जैवलिन नहीं फेंक सकता। धोनी हो, उसको भी कहीं ना कहीं लगता ही होगा एक ना एक बार तो शुरू में लगता ही है। कोई भी भाई अपनी माँ की पेट से नहीं आता सीख कर कोई भी चीज़। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जस्ट शो अप। तुम्हें कोई भी चीज़ में अपनी स्किल को पॉलिश करना है, वो हर रोज करो। एंड ये वाली भी बात है। एंड अगर तुम ये बोलोगे ना कि भाई सेकंड पॉइंट जो है वो कंसिस्टेंसी है, एंड मैं कंसिस्टेंसी कैसे बनाऊं, तो वो ये है कि तुम हर रोज बस शो अप करो, जो कि पहला पॉइंट है। सो पहला एंड सेकंड पॉइंट ये दोनों इंटरलिंक्ड है। एंड जब तक तुम ये दोनों चीज़ों को साथ में नहीं करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रोज, मान लो तुम्हें गिटार सीखना है तो तुम हर रोज कोई नया गाना सीखो, कोई नई कॉर्ड सीखो। मुझे नहीं पता गिटार का क्या सिस्टम होता है, बट अगर मान लो तुम्हें गिटार सीखना कुछ तो उसमें टेक्निकल चीजें होती होंगी। तुम्हें ये नहीं करना कि तुम्हें हर हर रोज कोई नई टेक्निकल चीज सीखनी है या फिर हर रोज तुम्हें कल से बेटर होना है। एक नई चीज सीख कर बेटर होना है इन द सेंस आप रिपीट कर सकते हो। जैसे गिटार सीखना है तो फिर जो चीज कल करी थी वही सेम चीज आज कर लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर तुम सेम चीजों को रोज रोज करोगे, स्टार्टिंग में अगर तुम ये करोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि तुम अगर 3 साल बाद 4 साल बाद भी सेम चीजें करते रहोगे तब थोड़ी सी दिक्कत है, बट स्टार्टिंग के अंदर तुम जितना ज्यादा रिपीट कर सकते हो अपनी चीजों को, तुम उसको वो कर सकते हो। बिकॉज वो कोट है ना, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये वाली बात है। अपनी चीज में जस्ट शो अप, जो भी तुम्हें करना है। अगर तुम्हें ड्राइंग करनी है, अगर तुम्हें कुकिंग करनी है, अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, अगर तुम्हें साइकिलिंग करनी है, अगर तुम्हें राइटिंग करनी है, अगर तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, तुम्हें पोएम्स लिखनी है, कुछ भी करना है, तुम हर रोज करो। चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, हर रोज करो भाई। जैसे कि मैं ये वीडियोज बनाता हूँ, हर रोज बनाता हूँ 10 से 15 मिनट की। एंड हर रोज करो, चाहे रो धो के करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हर रोज 10 मिनट तो अपने आप को दो। एंड उसके बाद जब तुम ये सब चीजें करने लग जाओगे, धीरे धीरे तुम देखोगे तुम इस चीज में तुम्हारा मन आने लग रहा है। तुम्हें अब वो नहीं हो रहा कि मन नहीं कर रहा या फिर मेरे को कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा, या फिर अगर तुम ऐसी चीज कर रहे हो जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये मैं हर रोज सेम नहीं बना सकता, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बट अगर तुम ड्राइंग कर रहे हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम हर रोज सेम करो। तुम गिटार बजा रहे हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम हर रोज सेम करो। तो इस चीज से तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। एंड ऑल्सो एक चीज को याद रखना कि एक टाइम के बाद तुम्हें अपनी चीज को थोड़ा सा लेवल अप करना है। चाहे वो 1 महीने बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, तुम्हें एक टाइम के बाद जब तुम इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ ना, एंड तुम्हें वही सेम चीज करने में बोर होने लग जाए, तब तुम अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो एंड तुम एक नए लेवल पर जा सकते हो जिसके अंदर तुम थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क कर सकते हो। अगला पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हो। वो ये है कि तुम अपनी आइडेंटिटी वही बना लो। जैसे तुम अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो, जो कि काफी सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट इसमें बात करते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन कैसे कि तुम अपनी नई पर्सनैलिटी बना लो कि मैं यही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वही पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे धोनी को अगर मैं बोलूँ,
अगर मैं तुम्हारे आगे धोनी नाम बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि धोनी कोई इंसान है, तुम्हारे दिमाग में आएगा धोनी इज अ क्रिकेटर। सेम गोज फॉर विराट कोहली। अगर मैं बोलूँ विराट कोहली तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि विराट कोहली ह्यूमन बीइंग है, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि विराट कोहली ब्रांड है या फिर विराट कोहली एक क्रिकेटर है। ऐसे ही तुम जब अपनी एक पर्सनैलिटी बना लोगे ना, तुम और पर्सनैलिटी कैसे बनाओगे? मेहनत कर करके। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, एक चीज को बार बार रिपीट पे नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारी वही चीज पर्सनैलिटी नहीं बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, बाहर ट्रेन चल रही है, एक मिनट। हाँ, तो एरिस्टोटल का जो कोट है ना कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। एंड ये चीज मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो अपनी लाइफ में करते हैं, अच्छी चीज या बुरी चीज, वो दिखती है सामने वाले लोगों को। अगर हम बुरी चीज करेंगे तो लोगों को एक ऐसा एक करिश्मा कह लो, एक ऑरा कह लो, या इंसान के थ्रू एक ऐसी वाइब आती है कि ये बंदा की ना कुछ गड़बड़ है, या फिर ये मेहनत नहीं करता, या फिर ये ऐसे ही है लुचुर पुचुर सा, लल्लू पंजू सा, ऐसा ही है। बट जब इंसान मेहनत करता है ना किसी भी फील्ड में हो, तो उसके चेहरे पे उसकी एक वाइब में एक ग्लो आता है, या फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ तगड़ा बंदा है, ये कुछ करता है, कुछ मेहनत करता है। तो इसलिए जब तुम अपनी पर्सनैलिटी बना लोगे ना कि मैं कुछ करता हूँ, मेहनत वाला काम करता हूँ, फिर वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, कुकिंग में हो सकता है, वो एक्सरसाइज करने में हो सकता है। एक्सरसाइज करोगे तो फिर तो वो दिखता ही है, तुम्हारी सेल्फ ग्रूमिंग में हो सकता है, तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स में हो सकता है। किसी भी चीज में तुम मेहनत करोगे तो वो इंसान को किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली दिखता है। अगर तुम मान लो ड्राइंग करोगे या फिर तुम वीडियोस भी बनाओगे तो तुम्हारी सोशल स्किल्स से दिखेगा कि हाँ भाई बंदे में कुछ दम है। सो इसीलिए तुम अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि मैं जो है ये चीज करता हूँ। जैसे कि अगर तुम गिटार बजाना चाहते हो, गिटार बजाना चाहते हो, तो तुम ऐसी पर्सनैलिटी बना लो कि हाँ मैं एक गिटारिस्ट हूँ। या फिर तुम अगर तुम मार्शल आर्ट्स करना चाहते हो, बॉक्सिंग करना चाहते हो, तो तुम अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बना सकते हो कि हाँ मैं बॉक्सर हूँ। ऐसी चीज अगर तुम पर्सनैलिटी बना लोगे, अपने आप को थोड़ा सा डेल्यूजन में रखोगे ना, तो उससे भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब तुम अपनी ऐसी मेंटालिटी बनाओगे कि मैं एक बॉक्सर हूँ, तो तुम्हें उस पर थोड़ा सा मेहनत, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन अपने आप बोलेगा कि हाँ भाई मेहनत कर। क्योंकि जब तुम अपनी मेंटालिटी ऐसी रखोगे कि मैं बॉक्सर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, तो तुम्हारा माइंड अपने आप बोलता रहेगा कि हाँ मैं ऐसा हूं। बिकॉज आई डोंट नो ये किसका कोट था, आई थिंक ये कोई जापानीज प्रोवर्ब है या जो भी है, कि अपने बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे मजाक में भी। बिकॉज सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में कोई एक वॉरियर बैठा होता है जो कि हमारी बुरी बातों को सुनकर भी उससे अपने जो उसको है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। अगर तुम अपने बारे में बुरा बोलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड के अंदर वो जाके हिट करेगा, एंड तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारा जो ईगो है, तुम्हारी जो कैरेक्टर है, वो एक तरीके से बुरा और नेगेटिव बन जाएगा। तो जितना चाहो अपने बारे में अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को सेल्फ राइडिंग करने लग जाओ, वो नहीं करनी, अपनी सेल्फ राइडिंग नहीं करनी। एंड तुम्हें अपने आप से बोलना है। तुम्हें ऐसा नहीं है किसी और को जाके बोलना है कि मैं इतना बड़ा महान आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा डेल्यूजन में रखो, किस तरीके से, एंड डेल्यूजन इन द सेंस थोड़ा सा सॉफ्ट डेल्यूजन, अगर ये कुछ होता भी है तो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट डेल्यूजन में रखो। एंड अपने आप की वो पर्सनैलिटी बना लो, अपना वो कैरेक्टरिस्टिक बना लो कि मैं ऐसा ही हूं। जैसे मेजोरिटी ऑफ द जो साइंटिस्ट थे, मेजोरिटी ऑफ द जो आर्टिस्ट थे, वो इसी तरह के तो लोग थे। या फिर मेजोरिटी ऑफ द जो वॉरियर्स वगैरह थे, कॉन्करर्स थे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनमें कॉन्करर्स का। जितने भी महान कॉन्करर थे, चाहे वो शाहपुर वन हो, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, अब तुम बोलोगे, या फिर तुम चंगेज खान को ले लो, तुम और भी बहुत सारे लोग हैं। एंड मैंने इसके अंदर इंडिया के किसी भी राजा का नाम नहीं लिया, बिकॉज इंडिया के राजा इंडिया से बाहर नहीं जाते थे, वो इंडिया के अंदर ही राज करते थे। इसका अलग रीजन है, क्योंकि बेसिकली इंडिया इतना बड़ा और इतना डाइवर्स कंट्री था, इतना डाइवर्स रीजन था। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे सब कुछ है। इसलिए इंडियन राजा को कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि जो चोला राजा थे साउथ इंडिया के, वो इंडोनेशिया की तरफ गए थे, एंड साउथ एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। खैर चलो, थोड़ा ये तो हिस्ट्री वाली बात होगी। बट हाँ, जितने भी राजा वगैरह थे, शाहपुर वन हो गया, साइरस द ग्रेट हो गया, डेरियस द ग्रेट हो गया, जो इजिप्शियन फेरोज हो गए तुम्हारे, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, ये सब जो राजा थे, ये अपने आप में तुम्हें मतलब तुम खुद सोचो, क्या ये अपने आप को ये नहीं बोलते कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे महान राजा हूं, मैं इस एरिया को कॉन्कर कर लूंगा, मैं यहाँ से टैक्स लूंगा, मैं यहाँ से सोने इकट्ठा करूंगा, मैं यहाँ के लोगों को मैं इनके लोगों पे गवर्न करूंगा, मैं अपने एम्पायर को बड़ा करूंगा। एंड जब वो इंसान अपने बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलता है ना, तो जेन्युइनली एक ना एक बार वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। एंड अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी होता, एटलीस्ट वो कोशिश तो करता है सक्सेसफुल होने की। तुम अगर सक्सेसफुल होने की कोशिश करोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते। सो इसीलिए
अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ डिल्यूजन में रखो, एंड सेल्फ डिल्यूजन इन द सेंस थोड़ा सा सॉफ्ट डिल्यूजन में रखो कि तुम ये चीज हो, अपने आप को ऑलरेडी इस सोच में रखो, तभी तुम उस स्किल को मास्टर कर पाओगे। जब तक तुम उस स्किल को मास्टर नहीं करोगे ना, मतलब तुम उस स्किल को मास्टर नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपनी वो पर्सनैलिटी कंप्लीटली नहीं बना लोगे। एंड वो पर्सनैलिटी मैंने जैसे बताया, मैंने 3 पॉइंट बताए, वो धीरे धीरे ही होगी। सबसे पहली बात, एवरी डे यू नीड टू शो अप, हर रोज शो अप करो, चाहे तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगे, चाहे तुम्हारा मन नहीं कर रहा, हर रोज करो, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, चाहे 2 मिनट में अगर तुम कर रहे हो ना, 2 मिनट हर कोई निकाल सकता है भाई, इतना बिजी कोई नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ गई, जंग छिड़ गई या कुछ हो गया, तब दैट इज अ डिफरेंट केस। 2 से 5, 5 से 10 मिनट हर रोज अपनी स्किल को प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज, उसको हर रोज करो। पहला मैंने बताया कि हर रोज करो, बट हर रोज इन द सेंस तुम्हें करना ही है। मेरा मतलब है कि एवरीडे शो अप, उसके बाद उसको रिपीट पे करते रहो, आगे जाके करते रहो। एंड उसमें एक टाइम के बाद, ये सेकंड पॉइंट है, एक टाइम के बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आओ, और इंप्रूवमेंट लेके आओ। एंड लास्ट पॉइंट, अपने आप को थोड़े से सॉफ्ट डिल्यूजन में रखो कि मैं यही चीज हूं, अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी को चेंज करो, अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो, थोड़ी सी अपनी जो करंट पर्सनैलिटी है। एक आई थिंक मियामोटो मुसाशी का कोट है कि वो कोट ऐसा था कि यू कैन नॉट बिकम व्हाट यू वांट टू बी विदाउट किलिंग योर करंट सेल्फ। जब तक तुम अपनी करंट सेल्फ को, जो भी तुम्हारा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है अभी टाइम पे, जब तक तुम उसको मार नहीं दोगे या फिर उसको तुम पीछे नहीं छोड़ दोगे, तुम नए इंसान, तुम एक अलग इंसान नहीं बन पाओगे, विच इज एक्चुअली ट्रू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक घटिया जगह पे रहते हो, तो तुम अच्छी जगह पे कैसे जाओगे? उस घटिया जगह को छोड़ के तभी तो जाओगे ना। सेम हैपन्स विद योर बॉडी राइट नाउ। अभी तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारी जो कैरेक्टर है, तुम्हारी जो लाइफ है, वो बहुत ही घटिया है। इसको तुम कैसे छोड़ के आगे जाओगे? जब तुम इसको एक्चुअली में छोड़ दोगे, तो आज की जो हैबिट्स है, आज की जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, आज की जो तुम्हारी थिंकिंग है, आज की जो तुम्हारी हैबिट्स है, इनको जब तुम पीछे छोड़ दोगे, तभी तो तुम जो है एक नई पर्सनैलिटी बना पाओगे, एक अपनी नई लाइफ बना पाओगे। तो इसीलिए अपना थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो, अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट डिल्यूजन में रखो। एंड डिल्यूजन में हर किसी को नहीं बतानी है बात कि मैं बहुत महान हूं, ये सब अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को बोलना है। और इसमें एक और कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अपने आप से इतनी ज्यादा बातें भी नहीं करनी कि स्किज़ोफ्रेनिक हो जाओ, ठीक है? पागल नहीं हो जाना। वो जो होते हैं ना, जो अपने आप से बातें करके हंसते रहते हैं, वो नहीं बनना हमें। अपने आप से बस इतनी ही बातें करनी है कि हम अपने आप को बस ये बोले कि हाँ, हम बहुत महान हैं, हम बॉक्सर हैं, हम गिटारिस्ट हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम स्विमर हैं, ये हैं वो है, हम राजा हैं, हम डेरियस द वन है, हम साइरस द वन है, हम चंगेज खान है, हम अशोक सम्राट है। हमें ये सब चीजें बोलनी है अपने आप को, लेकिन इतनी भी बातें नहीं करनी हमें अपने आप से कि हम स्किज़ोफ्रेनिक बन जाएं, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का।